राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पत्रकारिता शुरू करते हैं और आपसे रूबरू होना भी अब हर दिन शुरू कर देते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता कैसा होना चाहिए। तो आप में से कई लोग यही कहेंगे कि नेता जनहितैषी होना चाहिए, जो जनता की सुने, जनता के लिए काम करे। तो मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन नेता में एक गुण और होना चाहिए कि वो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, जिससे आम जनता सीधे मिल सके और बेहिचक अपनी बात रख सके। ये सभी को करना चाहिए, सरपंच से लेकर सांसद तक हर नेता को यह करना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार जनता से सीधे संवाद करें। जनता आए, उनको अपनी समस्याएं बताएं और जिन समस्याओं का निराकरण तुरंत हो सके तुरंत फोन कॉल करें और उन समस्याओं का निराकरण कराएं। सरपंच लेवल पर बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको आसानी से निपटाया जा सकता है। सांसद लेवल पर थोड़ी सी समस्याएं बड़ी हो जाती हैं तो उनमें थोड़ा सा समय लग सकता है और इसके बीच में जो अन्य नेता होते हैं उन्हें भी जनता से संवाद करते रहना चाहिए। और ये जो जनता से संवाद वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है और ये मुझे एक युवा नेता में नजर आया जो आजकल सिवनी मालवा विधानसभा में यही कर रहे हैं। और उस युवा नेता का नाम है यशवंत पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और जब मैं वहां के कार्यालय से सामने से गुजरता हूं तो मुझे कई बार वहां भीड़ नजर आती है। तो एक दिन मैंने वहां जाकर देखा तो वहां कई गांव के ग्रामीण बैठे थे जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनके पास आए थे और उन्होंने उन समस्याओं का निराकरण तुरंत करने की पहल की, जिससे ग्रामीण काफी खुश थे। अब जो वो समस्याएं लेकर आए थे वो मुझे ऐसा लगा कि वो समस्याओं का निराकरण यशवंत पटेल जी के पास वो ना आते और अपने सरपंच के पास जाते और सरपंच उनकी सुन लेता तो वहीं वो समस्याएं खत्म हो जाती। बस कमी वहां सरपंच में थी कि सरपंच अपने सचिव को हैंडल नहीं कर पाया और उसके चलते ग्रामीणों को यशवंत पटेल जी के पास तक आना पड़ा। मेरा सिर्फ कहना यह है सभी नेताओं से, सरपंच से लेकर सांसद तक, कि हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार जनता से संवाद करें, बैठें, उनकी समस्याएं सुने। कोई किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने के लिए आपके पास नहीं आएगा। जो भी आएगा वो जनहित के काम के लिए आएगा। आप देखें कि कौन से काम से किन लोगों को ज्यादा फायदा होगा और किन लोगों को फायदा नहीं होगा, किसे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और किसे शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये पता करना होगा और जो पात्र हैं उन्हें दिलाने की कोशिश करना चाहिए। यशवंत पटेल जी के कार्यालय में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उनकी, कि उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उस समस्या का, छोटी सी समस्या लेकर आए तो उस समस्या का निराकरण उन्होंने वहीं से फोन लगाकर कर दिया और ग्रामीणों को बताया भी कि जल्दी आचार संहिता लगने वाली है तो बाकी जो बड़ी समस्याएं हैं वो आपकी 2 महीने बाद ही हल हो पाएगी। हमारी पार्टी की सरकार बनती है, हमारा विधायक बनता है तो। और ग्रामीण काफी खुश हुए। अब कई नेताओं को ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी एक नेता की तारीफ कर रहा हूं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, जिस नेता की बातें मुझे अच्छी लगेंगी, जो नेता मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, भाजपा का हो या फिर आम आदमी पार्टी का या फिर अन्य पार्टियों का। क्योंकि हम तो इंसानियत देखते हैं और हमें वो इंसान अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत वहां बैठे बैठे फोन लगाया। और एक बार नहीं, मैंने कई बार वहां से गुजरते हुए भीड़ देखी और जिस दिन मैंने वहां जाकर देखा तो वहां देखा कि लोग बातें करने आ रहे हैं। हालांकि ये काम हर नेता को करना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि सरपंच साहब, छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए तो आप भी गांव में चाय पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप गांव में चाय पर चर्चा कर समस्याओं का निराकरण करा देंगे तो आपको आगामी चुनाव में जब आपके परिचित खड़े हों या आपके परिवार के या आपकी पार्टी के लोग खड़े हों तो वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीण खुद कहेंगे कि नहीं, ये हमारे काम करते थे, हम इन्हें मतदान कर जिताएंगे और आप हमेशा यही नेता जीतेगा। ये बात पार्षदों पर भी लागू होती है, क्योंकि पार्षद भी सीधे वार्ड से जुड़े होते हैं और वार्डों में ज्यादा कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या होती है, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है। और जो थोड़े से ऊपर लेवल की समस्याएं होती हैं उन पर स्वविवेक से निर्णय लेकर कार्य कराया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको भविष्य में आगे भी राजनीति करनी है तो आपको जनता के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। और मैं यशवंत पटेल जी की फिर एक बार तारीफ करना चाहूंगा कि काश आप जैसा हर नेता बन जाए तो शायद
समस्याएं खत्म हो जाएं, ना तो भ्रष्टाचार हो, ना लोगों को परेशान होना पड़े और लोगों को सुख सुविधाओं के लिए मोहताज भी नहीं होना पड़े। क्योंकि फिर एक बार कहूंगा, कोई किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने नहीं आता है। तो प्लीज कोशिश करिए, अभी नहीं तो आगे करिए, लेकिन जनता से सीधे संवाद करिए और इतना भी अपने आप को पावरफुल मत बताइए कि जनता आपसे मिलने से हिचकिचाए और इतने भी रिजर्व नेचर के ना हो कि आपसे मिलने के लिए किसी से आम जनता को, ग्रामीणों को बोलना पड़े कि भैया हमें नेताजी से मिलना है, आप मिलवा दोगे क्या। सीधा खुला दरबार रखो, आओ अपनी समस्याएं बताओ, जो समस्याओं का निराकरण होना है उन समस्याओं का निराकरण तुरंत एक कॉल पर करें। आज आपकी मेहनत भविष्य में आपको परिणाम जरूर देगी और वो परिणाम सकारात्मक होंगे। तो बस पहली सीख मैं नेताओं को ही देना चाहता हूं कि नेता ऐसे बनो कि लोग आपके पास आकर आपकी कमियां बता सकें और आपकी गलतियां बता सकें और अपनी समस्याएं बता सकें। तो बस उम्मीद करता हूं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए मेरे साथ।